मेरा नाम राकेश तांडेकर है और मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र। अभी बीता हुआ संडे रविवार जो दिन था, उस समय में जो जैसे कि हम सब मसीही भाई बहन आराधना करते हैं और कलीसिया में जाते हैं, तो हम लोग भी कलीसिया में गए और बहुत सारे लोग जो भी मेंबर्स है वो सारे लोग कलीसिया में आए। कलीसिया जिस तरह से चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ लोग कलीसिया में आए और उन्होंने पूछताछ चालू की, और बाहर जाकर वो पूछताछ करने लगे और तब हमें लगा कि कुछ तो हुआ है। और फिर मैंने वहाँ पर पूछताछ की तो पता चला कि वो पुलिस वाले थे जो कि चर्चेस में जाकर मतलब हमारे खिलाफ में किसी ने कुछ उनको कंप्लेंट किया था और उन्होंने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई करने के लिए वो चर्च में आए और उन्होंने हमसे पूछताछ की, और प्रार्थना रोकने के हिसाब से ही उन्होंने बातें की। हालांकि उन्होंने रोका नहीं और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास इसका परमिशन है जो आप कर रहे हो, तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है। उन्होंने फिर हमें बताया कि आपके एरिया के कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट के तौर पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उस जो कुछ भी लोगों ने कंप्लेंट किया था वो सारे लोग कुछ लोगों को हम लोग ऊपर से देख रहे थे। हमारा चर्च जो है, हमारी कलीसिया जो है वो घर के ऊपर में छत पर हम लोग ने शेड तैयार किया हुआ है और वहाँ पर हमारा चर्च होता है। और वहाँ पर फिर वहाँ से फिर हम लोग ने देखे तो बहुत सारे लोग नीचे थे, जिसमें से फिर हमें बाद में पता चला कि दल इस कंप्लेंट में मिला हुआ है और जो कुछ भी दल वालों ने लोगों को उकसाया, पुलिस को उकसाया और वो अपनी कार्रवाई के लिए कलीसिया पर अचानक से उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। और फिर उन्होंने कलीसिया में आवाज़ कम करने को कहा, जो कि साउंड था और आराधना चल रही थी। और हमने कहा कि आराधना चलने दो, कुछ समय हमारा बाकी है। तो उन्होंने मना किया और बोले आवाज़ कम करो। और फिर हम लोग ने आवाज़ कम किए और फिर मैंने अपने लोगों को, जो कलीसिया में जो लोग हैं, उनको सूचना दी कि यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं और उनको कुछ आपत्ति है यहाँ पर जो प्रेयर हो रही है उसके विषय में। और फिर हमने प्रेयर किए, लास्ट प्रेयर किए और फिर उस प्रेयर को हमने स्टॉप किया। और तब उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ पेपर्स नहीं है, लीगल पेपर्स नहीं है कि आप यहाँ पर ये कलीसिया, ये चर्च ले सकते हो, तो आपको थाने आना पड़ेगा। और फिर उनके थ्रू उनको पता चला कि दल वाले भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने उनको रोका है। वो लोग भी बिल्कुल हमको देख ही रहे थे और पुलिस वाले हमसे पूछताछ कर रहे थे। फिर वो कलीसिया के अंदर आए और कलीसिया में आने के बाद में उन्हें लोगों से पूछताछ की, उनका नाम लिया, मतलब उनका नाम पूछा गया और उन्होंने धर्मांतरण की बात की कि आपके साथ धर्मांतरण हुआ है। तो उन्होंने, पूरे लोगों ने इस बात को खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग सब अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही प्रार्थना करने आते हैं, कोई हम पर दबाव नहीं डालता है, कोई किसी प्रकार का लालच नहीं देता है। तो इस तरह से उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा तो उन्होंने हटा दिया, और लेकिन उन्होंने परमिशन का जो मुद्दा है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि हमें थाने में जाना पड़ेगा उनके साथ। वहाँ पर उन्होंने हमें कुछ बातें समझाई, जो कि उन्होंने कहा कि आप बाहर के कुछ लोगों को बुलाकर आप प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो आप सिर्फ अपने परिवार वाले करो, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर आया तो उन्होंने कुछ गलत बातों का प्रयोग किया और धमकाने की कोशिश की। और उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम किसी को, उन्होंने कहा प्रलोभन, जैसे हम किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं, है ना, तो उन्होंने उस चीज़ को प्रलोभन का नाम दिया कि ये प्रलोभन देकर आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो, तो अगर ऐसा भी कुछ कभी हमारे नज़र में पाया गया तो हम एक्शन लेंगे। और उन्होंने कुछ गलत बातों का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पुलिस थाने में हुई और फिर उन्होंने हमें एक नोटिस दिया। अपनी प्रार्थना करते हैं प्रभु से और लोगों के लिए प्रार्थना करते, दुआएं करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रार्थना करना क्या गुनाह है? हमको किसी बात की आज़ादी है या नहीं है? तो कृपया करके जितने भी मसीह भाई बहन हैं,
ये आज हमारे साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हम सबको एक होकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और आज ज़रूरत है नागपुर शहर और आसपास के जितने भी पासवान लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, सब लोगों को एकजुट होने की, ताकि इस तरह की घटना जो आज हमारे साथ में हुई है वो और भी लोगों के साथ हो सकती है और दूसरे चर्चेस में भी वो लोग जाकर ऐसा काम कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत है हम सब लोग एक हो जाए और इन लोगों का सामना करें और इनके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि ये वो दिन नहीं है जब कलीसिया को मारा पीटा जाता था और कलीसिया शांत रहती थी, लेकिन आज हम एक लॉ के अधीन है, एक ऐसा लॉ जिसमें हम सबको आज़ादी है अपना विश्वास लोगों पर जाहिर करने की, लोगों में प्रचार करने की हमें आज़ादी है और हम अपना विश्वास लोगों में प्रचार कर सकते हैं। अगर इन सब बातों से अगर कोई हमें रोकता है तो निश्चय हम सब लोग मिलकर इस चीज़ का विरोध करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में ऐसा अन्याय हो और ऐसा संविधान का अपमान जो दल के लोग और कुछ लोग जो कर रहे हैं, क्या उनको संवैधानिक अधिकार, क्या उन्हीं को संवैधानिक अधिकार मिला है कि वो लोग जाकर चर्चेस में जाकर वहाँ पर लोगों का विरोध करे, वहाँ पर दंगे फसाद करे और चीज़ों को तोड़े? क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, हमारे चर्च में ऐसा नहीं हुआ, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि चर्चों को तोड़ा जा रहा है और कुछ गलत इल्ज़ाम लगाकर लोगों को अंदर कर रहे हैं और लोगों पर अत्याचार हो रहा है और मसीह समुदाय इन सब बातों का विरोध करता है कि हमको भी आज़ादी है जीने की, हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं। और जो धर्म का जो मुद्दा ये लोग उठाते हैं, हमने ना तो कोई धर्म लिया है और ना तो हमने कोई धर्म बदला है और ना हम किसी को धर्म के बारे में बोलते हैं। हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं जिसने हमें बनाया है और हम उस पर विश्वास करते हैं और उसी का प्रचार करते हैं। किसी भी बात को लेकर हम धर्म का प्रचार नहीं करते। तो आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हम सब मिलकर एक होकर इन लोगों का सामना करें, ताकि हमें आज़ादी मिले कि हम निश्चिंत होकर हम लोग प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू। और कुछ बातों को लेकर मैं कुछ और दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।